हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये सेकंड सीरीज़ है, इसमें हम लोग बीएससी के जो एमसीक्यू हैं सेक्शन 3 और 4 के ऊपर, आज उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों का, सेक्शन 3 ऑफ द बीएसए 2023 परमिट एविडेंस टू बी गिवन ऑफ। सिर्फ फैक्ट एंड इशू का दिया जा सकता है या रेलिवेंट फैक्ट का दिया जा सकता है, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट दोनों का दिया जा सकता है, या फिर सभी फैक्ट का दिया जा सकता है वेदर रेलिवेंट हो या ना हो। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट बोथ का दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या अलाउड नहीं है? तो एविडेंस ऑफ फैक्ट इन इशू ये तो हम दे ही सकते हैं, ये अलाउड है। एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। एविडेंस ऑफ फैक्ट डिक्लेयर्ड इररेलीवेंट, इररेलीवेंट जो चीज़ है, और फिर इसके बाद एविडेंस ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू, तो ये रेस जैसे जैसे इंक्लूडेड हो गया, ये इंक्लूडेड है, तो ये ऑप्शन ये होगा। इररेलीवेंट जो डिक्लेयर हो गया उसको अलाउड नहीं किया गया। द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3 क्लैरिफाइज दैट जो एविडेंस है कैन ओवरराइड सिविल प्रोसीजर कोड, गलत। एविडेंस कैन नॉट ओवरराइड सिविल प्रोसीजर रिस्ट्रिक्शन, ये सही है। एविडेंस मस्ट बी ऑलवेज ऑरल, ये गलत। एविडेंस मस्ट बी ऑलवेज डॉक्यूमेंट्री, ये गलत। तो करेक्ट आंसर इज एविडेंस कैन नॉट ओवरराइड सिविल प्रोसीजर रिस्ट्रिक्शन। सीपीसी से बाउंड है एविडेंस, ये ऐसा एक्सप्लेनेशन में कहा गया। एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 रेस्ट्रिक्ट एविडेंस ओनली टू फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट। ऑप्शन सी होगा हम लोग का करेक्ट, फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स ओनली। जो भी फैक्ट रिमोटली कनेक्टेड है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो करेक्ट आंसर सी होगा, ऑल इन फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट ओनली। विच कोड इज स्पेसिफिकली रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में किस एक्ट, किस कोड के बारे में बात किया गया? हम लोग को सबको पता है सीपीसी के बारे में बात किया गया है, सेक्शन सीपीसी। तो सेक्शन 3 का जो एक्सप्लेनेशन है उसका आंसर होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेक्शन 3 establishes द प्रिंसिपल दैट कोर्ट में एडमिट एनी एविडेंस, गलत। कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट एविडेंस टू फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ये सही होगा। द कोर्ट मस्ट एडमिट ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गलत। कोर्ट मस्ट एडमिट ओनली ओरल एविडेंस, गलत। तो करेक्ट आंसर हम लोग का बी होगा। सेक्शन 3 restrict admissibility of fact in issue and relevant fact, which of the principle of evidence law does it embody? सेक्शन 3 जो है रिस्ट्रिक्ट करता है एडमिसिबिलिटी सिर्फ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंसी है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेलिवेंसी। तो रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉपल भी नहीं है, बेस्ट एविडेंस लिए भी नहीं है, तो रेलिवेंसी के ऊपर अप्लाई करता है। सेक्शन 3 बार्स एविडेंस ऑफ फैक्ट डिस इंटाइटल्ड बाय सिविल प्रोसीजर, दिस रिफ्लेक्ट विच जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल मींस सब्सटेंटिव लॉ ओवरराइड्स प्रोसीजर लॉ, गलत। प्रोसीजरल लॉ लिमिट्स एडमिसिबिलिटी, ये सही है। एविडेंस लॉ इज सुप्रीम, ये भी गलत है। इक्विटी प्रिवेल्स ओवर लॉ, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है। प्रोसीजरल लॉ बताता है तरीका किस तरह से एविडेंस का एडमिसिबिलिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 3 इम्बॉडीज द मैक्सिम रेस एस्पा लॉकेटर, गलत। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन ईस्ट ऑडियंस, ये भी गलत। फैक्टा प्रोवेंडा नॉट फैक्टा प्रोवेंसिया, ये सही है। और फिर हम लोग का जो ऑडिक ऑल्टरम पार्टम, ये भी गलत है, हम लोगों का गलत है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 3 इज क्रूशियल बिकॉज फैक्ट इन इशू डिटरमाइन राइट लाइबिलिटीज, रिलेवेंट फैक्ट सपोर्ट इन्फ्लुएंस। तो करेक्ट आंसर हम लोग का यही हो जाता है। बोथ आर आइडेंटिकल इन स्कोप, गलत। रिलेवेंट फैक्ट आर ऑलवेज कंक्लूसिव प्रूफ, गलत। फैक्ट इन इशू आर ऑलवेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गलत। तो फैक्ट इन इशू जो होता है वो डिटरमाइन करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज को, और रिलेवेंट फैक्ट सपोर्ट करता है इन्फ्लुएंस को। सेक्शन 3 प्रिवेंट एडमिशन ऑफ फैक्ट एंड इश्यू को मना नहीं करता है, रेलिवेंट फैक्ट को मना नहीं करता है। तो फैक्ट डिस इंटाइटल बाय प्रोसीजर लॉ, ये सही है, क्योंकि सीपीसी के द्वारा अगर जिसको मना कर दिया गया है वो सेक्शन 3 के अंदर एडमिशिबल नहीं होगा। अब चौथा तो ऐसे ही गलत हो जाता है, फैक्ट संग मोटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट एंड इशू अंडर मर्डर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों का एक जो मर्डर वाला रजिस्ट्रेशन था, तो उसमें जो था एज बीटिंग विथ क्लब, ये भी रेलिवेंट हो जाता है। एज कॉजिंग बीस डेथ, ये भी रेलिवेंट हो जाता है। एज इंटेंशन कॉज बीस डेथ, ये भी रेलिवेंट हो गया। तो ऑप्शन हम लोग का सारा सही हो जाता है।
और जो सीपीसी का जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन 3 में जो इलस्ट्रेशन है सीपीसी से रिलेटेड, वो क्या बताता है, वो कौन सा प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? तो एविडेंस एक्ट ओवरराइड सीपीसी प्रोविजंस, गलत। सीपीसी गवर्न एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एट लेटर स्टेट, सही। द कोर्ट में एडमिट डॉक्यूमेंट एट एनी स्टेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, गलत। द ओरल एविडेंस कैन सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गलत। तो हम लोग का सही आंसर होगा बी। सेक्शन 4 इम्बॉडीज विच प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ? तो सेक्शन 4 किसके ऊपर है? ये रेस जस्टे के ऊपर है। Question number 15. Under section 4, fact forming part of same transaction are always irrelevant unless fact in issue, गलत। फिर हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, रेलिवेंट इवन नॉट इन फैक्ट इन इशू, गलत। रेलिवेंट ओनली कंटेम्परेनियस, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सही है, रेलिवेंट इवन नॉट इवन इन फैक्ट इन इशू। अगर इवन फैक्ट इन इशू से नहीं है फिर भी आपस में रेलिवेंट फैक्ट से वो इस तरह से कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट हो जाता है। तो यही है रेस जस्टे, रेस जस्टे। तो ये रेलिवेंट फैक्ट ओनली इन कंटेम्परेनियस, गलत। रेलिवेंट ओनली इफ एडमिटेड बाय पार्टी, गलत। तो ये सही है, हम लोग का बी सही है। सेक्शन 4 अलाउज एडमिशन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन ओनली इफ दे अकर एट सेम टाइम एज सेम प्लेस, गलत। इवन इफ दे अकर एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, सही। रेस जस्टे यही है। इफ दे आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गलत। इफ दे आर ओरल एविडेंस, गलत। सेक्शन 17 द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 4 इज मोस्टली रिलेटेड टू, फैक्ट इन इशू से मोस्टली रिलेटेड है। सेक्शन से मोटिव और कंडक्ट से रिलेटेड नहीं है। सेक्शन 7 एक्सप्लेनेटरी फैक्ट से नहीं है। सेक्शन 8 कॉन्स्पिरेसी से नहीं है। तो मोस्ट रिलेटेड जो है सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 रेस जेस्चे है। रेस जेस्चे किससे रिलेटेड रहता है? मोस्टली कनेक्टेड है किससे? फैक्ट इन इशू से। और ये किस में मैंशनड है? सेक्शन 3 में मैंशनड है। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 4 इंश्योर दैट कोर्ट में एडमिट फैक्ट रिमोटली कनेक्टेड, गलत। द कोर्ट में एडमिट फैक्ट इंटेग्रली कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, ये सही है। द कोर्ट में एडमिट फैक्ट ओनली पार्टीज कंसेंट, गलत। कोर्ट में एडमिट फैक्ट ओनली डॉक्यूमेंट्री, गलत। तो करेक्ट आंसर होगा बी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग का सेक्शन 3 और 4 का एमसीक्यू हो चुका है।